बातों में क्या है कि अब न जैसे मैं बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिकोणमिति की सहायता से हमें ऊंचाई निकालनी पड़ेगी और तब जाके ऊंचाई निकाल के तब जाके उसका आधार निकालेंगे, तब जाके क्षेत्रफल निकालेंगे। उसी तरह निकालना। देखो कैसे, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। सबसे पहले इतना बना लेते हैं, क्या है कि 12 सेंटीमीटर का कोई वृत्त है ना, तो देखो एक वृत्त मैं ऐसा बना दे रहा हूं जो 12 सेंटीमीटर का है लगभग। अब देखो इसमें ना वह केंद्र पे कितना अंश का कोण बना रही है, 120 अंश का। तो देखो 120 अंश का बनाएगी तो थोड़ा सा बड़ा बनाएगी। मान लो ये कितना 120 अंश का कोण बना रही है। जीवा है ना, तो जब जीवा है तो ये तो ऐसे होगा, इस जीवा को इस तरह मिलाएंगे, हो गया ना जीवा। अब इसका नाम ले लो O, मान लो यह A है और यह B है। ए बी जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण बनाई है। आगे देखो, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत वृत्तखंड, अब देखो यही है ना वृत्तखंड, तो इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो ना ये लघु बोला है ना दीर्घ बोला है, समझ रहे बात को। तो हम लोग संगत वृत्तखंड जो है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। देखो कैसे, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब कि हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, इस क्षेत्र का, छोटे वाले का। बात समझ रहे हो, यही नहीं इसके संगत बन रहा है वृत्तखंड, तो इसी का क्षेत्रफल हमको क्या करना है कि आराम से निकाल देना है उसी मेथड से। इसमें एक नया काम करना है, इसका ऊंचाई ज्ञात करना है और आधार ज्ञात करना है। देखो कैसे आगे, अब क्या करेंगे ना, एक चीज और दिया है, पाई बराबर 3.14 और √3 बराबर 1.73 का प्रयोग कीजिए। बात समझ रहे हो, तो देखो प्रयोग करेंगे कैसे। सबसे पहले हम लोग ना इस त्रिभुज के जो बने हुए हैं वृत्तखंड उसका क्षेत्रफल का फार्मूला लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, यहाँ से हल स्टार्ट करते हैं। देखो ये चित्र मैं इसलिए बना दिया हूं ना कि पूरी क्लियर तरह से समझ में आ जाएगा, आप चित्र जरूर बना लेना। लिखेंगे क्या, वृत्तखंड का क्षेत्रफल अब बराबर होगा किसका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो आप इसके पहले ना लघु और लघु वृत्तखंड लघु त्रिज्यखंड किए थे, चाहे तो यहाँ लघु लघु लिख भी सकते हैं, काम चल जाएगा। अब देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए ना, तो इसका तो निकालना आसान है। 12 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या दिया हुआ है, ये भी 12 हो जाएगा ना। अब देखो तो पहले तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं त्रिज्यखंड का। लिखेंगे वही लिख लेना लघु त्रिज्यखंड, चाहे केवल त्रिज्यखंड लिख लेना। तो होगा क्या का क्षेत्रफल हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, बराबर होता है θ/360 गुणे πr² होता है ना। देखो थीटा है अपना कितना 120/360 गुणे, अब देखो पाई का मान बोला हुआ है 3.14 गुणे आर की जगह पे 12 गुणे 12। अब देखो ये 0 से 0 काट देंगे, अब 12 3 36 कटेगा ना। अब आगे देखो 3 क्रम 3 3 चौको 12 हो गया। हो क्या जाएगा 3.14 गुणे 4 गुणे 12, मल्टीप्लाई करा लो। पहले इसके में इसका मल्टीप्लाई करा लो, फिर इसका मल्टीप्लाई करा दो। हो क्या जाएगा 4 चौको 16 में 1, 4 क्रम 4 1 5 और 4 3 12। अब देखो 2 अंक बाद दशमलव तो 12.56 गुणे 12, फिर मल्टीप्लाई करा दो। 12 6 के 72, 72 के 2 हाथ में है 7, 12 5 60 और 7 67 हाथ में है 6, 12 दूनी 24 और 6 30 हाथ में है 3, 12 कन 12 और 3 15, 2 अंक बाद दशमलव तो 150.70 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब देखो जो मेहनत है हम लोगों को इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में मेहनत है। होता क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है ना। अब देखो हमको ना ऊंचाई पता है ना आधार पता है। देखो आधार है ये ना ए बी, यदि इसको आधार लोगे तो ऊंचाई ही होगी।
मान लो इसको आधार लोगे तो फिर ऊंचाई यह होगी, ऊंचाई कैसे निकालोगे इसमें, देखोगे इसका कोण को तो पता ही नहीं है, तो आधा कैसे करोगे, लंब कैसे खींचोगे, तो इसको मानेंगे हम लोग ऊंचाई। देखो देखो अब मैं ना इसको अलग सा चित्र इसको बना रहा हूं, देखो कैसे, त्रिभुज का ही अलग चित्र बना दे रहा हूं मैं इस तरह। देखो मान लो ये 120 अंश का है ना। अब इस O बिंदु से इस AB पर यदि लंब खींचोगे तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा ना। तो देखो मैं इसको पहले मिटा के लंब खींच रहा हूं, देखो कैसे, यहाँ से एक मान लो यहाँ लंब खींच दिए, ये 90 अंश का कोण बन गया। मान लो यह M पे काट दिया, AB को M पे। तो एक बात बताओ, जब यह दोनों 120 का था, लंब खींचे और समद्विभाजित खींचे तो हई 60 दोनों 60 के हो जाएंगे ना। याद रखना जब भी लंब खींचेंगे आधा हो जाएगा, तो ये कितना का हो गया 60। अब देखो याद करो पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, अच्छा है त्रिकोणमिति याद कर लो, दोनों सेम है। देखो क्या हो जाएगा। अब एक चीज देख लेना, इसका माप हमको 12 सेंटीमीटर पता है और किसी का भी नहीं पता है। हमको AB का भी निकालना है और OM का भी निकालना है। अब एक चीज और जान लेना, जो BM है ना AM है, दोनों बराबर होंगे, और जो BM के 2 गुना AB होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि किसी भी भुजा पे यदि लंब खींचते हैं ना, उसको 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। बात समझ रहे हो। तो देखो करेंगे क्या, लिखेंगे त्रिभुज OMB में कोण M बराबर 90 अंश होगा ना। तो जब 90 अंश होगा तब इसमें वही त्रिकोणमिति लगा लेंगे। याद है ना लाल बटा कक्का, ऐसे भी याद होगा फार्मूला। तो देखो एक चीज बात बताओ कि यदि यह थीटा है तो यह क्या होगा, होगा ना, ये हो जाएगा लंब। यह तो कोण होगा ना, लंब के सामने वाला कोण। यह क्या हो जाएगा आधार, कोनो दिक्कत नहीं ना है। अब देखो पहले तो हमको लंब और कर्ण का अनुपात चाहिए, उसके बाद आधार और कोण का अनुपात चाहिए। तो लंब बटा कोण किस में होता है, साइन में ना। आधार बटा कोण किस में होता है, कोस थीटा में। दोनों में 60 डिग्री का मान याद करना है, बस यही है। देखो कर क्या रहे हैं, लिख रहे हैं लंब बटा कोण अब बराबर होता है साइन थीटा। लंब कितना है नहीं पता है तो BM लिख देते हैं, BM बटा कोण कितना है AOB, क्या है OB अब बराबर साइन 60 डिग्री ना। तो BM का तो मान ही निकालना है, OB हमको 12 पता ही है। साइन 60 का मान क्या होता है, मान होता है कर्णी में 3/2 होता है ना। क्या कर लेंगे, कर्णी में 3/2 है। अब करो इसको कर लेते हैं, BM बराबर, अब देखो कर्णी में 3/2 गुण है, ये भाग हुआ है तो गुणा हो जाएगा 12 होगा ना। क्या हो जाएगा BM बराबर कर्णी में 3, अब देखो 2 छके 12 गुणे 6। एक बात जान लेना, √3 का मान हमको रखना है, बात समझ रहे हो। तो मैं यहीं रख रहा हूँ √3 का मान 1.73, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1.73 मल्टीप्लाई करा लो, 6×3 18, 18 का 8 हाथ में है 1, 7 छके 42, 1 43 हाथ में है 4, 6 6 4 10, 2 अंक बाद दशमलव तो 10.38 इसका क्या आ गया, जो BM है वो आया हुआ है। बात समझ रहे हो। तो जब BM तुमको यह पता है तो BM जो है AB का आधा है ना। तो लिख देंगे AB बराबर 2 गुणे BM, लिख लेना OM लंब AB है। बस जब लंब होता है ना तो बराबर भागों में बांटता है। क्या हो जाएगा 2 गुणे 10.38 मल्टीप्लाई करा लो, 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7, 0 में 2 का होगा 0, उसके बाद क्या हो जाएगा 2 1 2, क्या आ गया 20.76। कोई दिक्कत नहीं ना है। देखो मैं यहाँ लिखा हुआ इसको थोड़ा सा अच्छे से मैं लिख देता हूँ 20.76,
ये क्या हो गया, इसका लंबाई आ गया ए बी का। और देखो एक चीज और हमें निकालना है, क्या निकालना है हमको, ओ एम की लंबाई, क्योंकि यह हमारी ऊंचाई है ना, तो लिखेंगे, अब फिर लगाएंगे कौन सा, अब आधार बटा कोण लगा लो, लिखेंगे आधार बटा कोण बराबर क्या हो जाएगा, अब कॉस ना, देख लो आधार बटा कोण साइन के बाद कॉस होता है, क्या हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। अब आधार क्या है हमारा, तो ओ एम है, इसको पता ही नहीं है, कोण क्या है ओ बी है, कॉस 60 है ना, यहाँ देखो मैं जो कॉस 60 लिखा हूं ना, आप पहले थीटा लिख लो, क्योंकि आधार बटा कोण बराबर थीटा होता है, कॉस थीटा 60 नहीं होता है। यहाँ जो कोण का मान दिया है उसको लिखेंगे कॉस 60 डिग्री। अब देखो ओ एम का मान तो पता ही नहीं है, ओ बी कितना है 12 है ना, यहीं रखे थे मान को। अब बराबर कॉस 60 जो होता है क्या हो जाता है 1/2, कॉस 30 का साइन 30 का व्युत्पन्न होता है, क्या हो जाएगा। अब देखो इसको करेंगे तो ओ एम बराबर 1/2 गुणे 12, तो ये क्या हो जाएगा 2 छके 12, ओ एम बराबर 6। अब देख लो हमको आधार पता चल गया, ऊंचाई पता चल गया, लिखेंगे क्या, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। क्या होगा ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो देखो वही बात है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, क्या होगा 1/2। अब एक बात मुझे बताओ, आधार है क्या अपना ए बी, ए बी का मान पहले ही निकाल चुके हैं। आप चाहोगे ना तो जैसे इसको लिखे हैं ना फार्मूला, वैसे त्रिभुज के क्षेत्रफल में भी पहले फार्मूला लिख लेना, तब उसको निकाल लेना, ऐसे भी निकाल लोगे तो हो जाएगा। बात समझ रहे हो, 1/2। अब आधार क्या आया हुआ है 20.76 गुणे ऊंचाई कितनी है 6, होगी ना, गुणा करा लो, 2 में इसको काट लो 3 बार में, क्या आ जाएगा 3 में मल्टीप्लाई कराओ 6 18, हाथ में आया 1, 7 का 21, 1 22, हाथ में आया 2, उसके बाद 3 में 0 का 0, यहाँ पे 2 हो गया, 3 दूनी 6, 2 अंक बाद दशमलव लग गया 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। मैं पहले ही बोला हूं ना, थोड़ा सा इसी में काम करना। देखो यहाँ से लेके यहाँ तो त्रिभुज का हो गया, जो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए जो मटेरियल चाहिए ना, युद्ध करने के लिए जो हथियार चाहिए वो यहाँ बनाए हैं हम लोग। बात समझ रहे हो, सबको हथियार दिखता है, कैसे बना ये नहीं दिखता है, सबको यही दिखेगा क्षेत्रफल निकल गया, बात खत्म। अब वहां से फार्मूला में मान रख लो, कैसे मैं यहाँ रख रहा हूं ऊपर, यहाँ पे क्या है वृत्तखंड, वही लघु वृत्तखंड लिख लो, चाहे संगत वृत्तखंड लिख लो, ऐसे लिख लो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लिख लेना संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो वही हो जाएगा संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या है निकाले भी हैं, इसको निकाले 150.72 सेंटीमीटर निकाले हैं ना, 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो कितना जाएगा, यही कराने का ट्राई करते हैं। देखो इसमें से इसको घटाना है ना, देखो 2 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो 12 में से 8 गया 4, यहाँ हो गया 6, 6 में से 2 गया 4, अब दशमलव लिख दिए। अब देखो यहाँ करेंगे 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पे हो जाएगा 5, तो 15 हो जाएगा, हासिल लिया है ना, तो यहाँ हो जाएगा 4, अब 4 में से 6 जाएगा नहीं तो 14, 14 में से 6 गया 8, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या हो गया हमारा संगत जो वृत्तखंड है ना उसके क्षेत्रफल आ गया। बात समझे हो, ऐसे बस धैर्य के साथ क्वेश्चन बनाना है, 1% का दिक्कत नहीं होना है। चलो नोट कर लो।